नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिवानी जीवन दिशा के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगी जो विषय हम बहुत सालों से तो फॉलो कर रहे थे, हमारे जो बड़े हैं वो सब तो फॉलो कर रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी खास चीज है जो जब से हम कहेंगे कि वैश्वीकरण हुआ है, लोगों के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हो गए हैं, लोगों के बड़े बड़े बंगले, कोठी, या हम कहेंगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर हो गए हैं, लेविश, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम पीछे छोड़ आए हैं, जिनकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए, हम सभी गाय माता को तो सभी जानते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज उनकी क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, और साथ ही साथ हम लोग उनका एक तरीके से बोलेंगे कि हम उनका अनादर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपने घर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिनको करने की वजह से आप देखते हैं कि घर में हमेशा आप देखेंगे घर में कोई ना कोई, मतलब 99% मेरा एक्सपीरियंस है कि घर में आप देखेंगे, किसी भी परिवार में आप चले जाएं, आप पाएंगे कि 99% घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति अवश्य होगा जो घर में बहुत तेज बोलता होगा, या हमेशा तनाव में रहता होगा, या बहुत ज्यादा ची या परेशान रहता होगा, हमेशा उसको बस गुस्सा ही करना आ रहा है, या वो गुस्से में ही है। तो इसका कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ऐसे वातावरण की वजह से है, जिसकी वजह से जो तनाव, जो टेंशन और जो भारीपन अवश्य हम सभी को लगता है, उसको बचने के लिए हम ऐसा कौन सा एक ऐसा खास उपाय करें जिसको करने से घर में सुख शांति रहे। हम सभी अपने गांव में जाते हैं और देखते हैं कि गांव में सभी लोग बहुत खुश हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख भी बांट रहे हैं, और आपस में एक दूसरे के घर भी जाते हैं। लेकिन आपने देखा है वहां पे बहुत सारे लोग गाय के गोबर से अपने घर को लीपते हैं। आपने बहुत, जो भी आपने गांव में गए होंगे, मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चे तो देखो जो शहरों में पैदा हुए हैं उन्होंने तो हो सकता है गांव नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी बड़े हैं उन्होंने तो, बहुत सारे लोगों ने गांव देखे हैं, और गांव से ही वो शहरों की तरफ आगे आए हैं। तो उन्होंने देखा होगा उनके माता पिता को, या उन्होंने खुद भी ये चीज महसूस करी होगी कि गांव के घर हमेशा गाय के गोबर से लीपे जाते थे। ठीक है, तो ऐसा करने से वहां का जो एक बीमारियों से, जो हम कहेंगे कि बीमारियां घर के अंदर नहीं आती थी, और बहुत सारे ऐसे जो कीटनाशक होते हैं वो घर के अंदर नहीं आते हैं। देखिए, अब इस समय हम अपने घर को गाय के गोबर से तो नहीं लीप सकते हैं, क्योंकि हमारे घर इतने बड़े हैं, इतने सुंदर हैं, हम वो सब नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसा कौन सा खास उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे घर का जो वातावरण है वो हमेशा ही खुशनुमा रहे। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जब भी गाय गोबर करती है, ठीक है, तो हम सभी कुछ लोग उसे हाथ से थप देते हैं और एक कंडे का रूप दे देते हैं। लेकिन हम बहुत सारे, कई बार मैं देखती हूँ, हम हवनों में जाते हैं, मैं देखती हूँ और पाती हूँ कि वो सुचमता वाले उपले नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोग बस उपलो, चाहे वो गाय के हों, भैंस के हों, उसी की सामग्री बनाकर हवन कर देते हैं, जो कि बेहद गलत है। और आपको वो वाला उपला नहीं लेना चाहिए, चाहे आप घर में कोई छोटा सा भी हवन करें। आप कोशिश करें कि आप अलोनी गोबर, यानी कि आप अलोनी गोबर का कंडा लें। अलोनी गोबर क्या होता है, जैसे गाय माता ने अपना वो किया, उसके बाद आप उसको बिना छुए, उस पे बिना अपना हाथ स्पर्श करे, उस पे एक झिल्ली सी बन जाती है सफेद रंग की, उसको आप वहीं पे सूखने दें, और सूखने के बाद जब वो सूख जाए तो आप उसको उठाकर उसका कंडे का आप हवन करें घर के अंदर। अगर आप हवन नहीं कर सकते, आप बहुत सारे, आप अलोनी गाय के कंडे आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं, और उसको आप किसी भी शॉप से या अमेज़न से आजकल मिल जाते हैं आसानी से, तो आप लेकर आए उस अलोनी गाय के कंडे को, और उस कंडे को आप थोड़ा सा तोड़कर उसके ऊपर हल्का सा घी डालकर, हल्का सा कपूर डालकर आप उसकी धुनी अपने पूरे घर के अंदर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको दिव्य लाभ मिलेगा। आप खुद अपने घर की जो वो खुशबू है और वो जो तनावग्रस्त माहौल है आपका, हो सकता है आजकल सबके जो शेड्यूल है वो बहुत ही हेक्टिक है,
ठीक है। हम सभी पाते हैं कि देखो जो मेल हैं वो बाहर जा रहे हैं कमाने, वो अपने बॉस की 10 बातें सुन रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी उन बहनों से, उन औरतों से जो घर पे रहती हैं, या उन माताओं से जिनके दोनों ही बहू बेटा दोनों जा रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि उस कंडे से वो घर के अंदर धूनी अवश्य करें, क्योंकि जब वे धूनी करेंगे तो घर का जो वो रोम रोम है वो एकदम जो जादुई करिश्मा सा आपको महसूस होने लगेगा। जो घर का वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, घर से नेगेटिविटी निकल जाएगी और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।